बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर के साथ। खबर है नोएडा से, जहां पर स्टेट जीएसटी में एक बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल स्टेट जीएसटी में एक आईएएस पर बहुत गंभीर इल्जाम लगे हैं। महिला अफसरों ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं और अमानवीय व्यवहार के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। और आरोप यह है कि रात में वीडियो कॉल करता है आईएएस अधिकारी, महिला अफसरों को घूरना, उन पर टिप्पणियां करना, फप्तियां कसता है, ये आरोप है। वीडियो कॉल पर बात करने के लिए भी उकसाता है, दबाव बनाता है आईएएस। विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी गई और असुरक्षित माहौल में काम कर रही हैं जीएसटी दफ्तर में तमाम महिलाएं। तो ये जिस तरीके से इल्जाम लगे हैं, गंभीर आरोप है। चूंकि मामला है आईएएस अधिकारी से जुड़ा हुआ, तो अब उस स्तर पर जांच भी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसी असुरक्षित माहौल में वहां की जो महिलाएं हैं वो काम करने को मजबूर हैं। स्टेट जीएसटी में एक आईएएस पर बेहद गंभीर इल्जाम लगे हैं। महिला अफसरों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं आईएएस अधिकारी पर। उत्पीड़न और जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार हुआ है, चीजें अपने आप में बहुत गंभीर हैं। रात में वीडियो कॉल भी करता है आईएएस अधिकारी, ये बात बताई गई। महिला अफसरों को घूरना, उन पे फप्तियां कसना, इस तरह की तमाम बातें निकलकर सामने आई अभी तक। वहीं वीडियो कॉल पर बात करने का भी प्रेशर बनाया जाता है आईएएस की तरफ से। और जब अधिकारी इस बात का महिला अधिकारी विरोध करते हैं तो उनको नौकरी से निकलवाने तक की धमकी दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल कि इस असुरक्षित माहौल में कैसे वहां की महिलाएं काम करती हैं। इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए दानिश और संदीप खेर दोनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सबसे पहले मैं दानिश आप ही के पास आऊंगी। ये बताइए कि क्योंकि ये मामला, ये जो प्रकरण आपने भेजी है खबर, बहुत गंभीर है। एक आईएएस अधिकारी और दूसरी महिला अधिकारियों ने जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं, मामला सनसनीखेज है। क्या ये पूरी खबर है? सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए वाकई एक बेहद गंभीर मामला है जी। आईएएस वो नौकरी है जो इंडिया की टॉप नौकरी, मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत से एग्जाम पास करके ये लोग आते हैं। और ऐसे में जब अपनी नीचे महिला कर्मी जो काम कर रही है वो भी आईएएस है और उसको परेशान करने, तो अपने आप सवाल खड़े हो जाते हैं कि मानसिकता क्या है। स्टेट जीएसटी के जो एक आईएएस हैं वो अपने जूनियर आईएएस महिला को बाकायदा छेड़ते हैं, रात में वीडियो कॉल करते हैं, फप्तियां कसते हैं, चोरी छिपे उनका वीडियो बनाते हैं। और साथ ही जब वो महिला उनके कुछ कामों का विरोध करती है तो उससे कहते हैं कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुम्हारे हाथ में कटोरा जो है पकड़ाऊंगा। ऐसी कई फप्तियां उसको कसते हैं। और ये एक दिन का नहीं, कल काफी हफ्तों से ये पूरा मामला चल रहा था। एक हफ्ते पहले बाकायदा इस महिला ने मुख्यमंत्री से कोई पत्र लिखकर इसकी शिकायत करी। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। जिस तरीके से एक आईएएस महिला अफसर ने इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और अपनी सीनियर आईएएस पे लगाया है, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि जो एक आम महिला है वो कहां तक सुरक्षित है। यहाँ तक ऑफिस से लेकर जो फील्ड के अंदर अफसर जाते हैं, जो महिला अफसर जाते हैं, उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करना, वो अपने आप में कहीं ना कहीं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर शासन को एक बड़ी कार्यवाही करना चाहिए और एक नजीर पेश करना चाहिए कि कोई भी हो, कितना भी बड़ा आईएएस हो, कितना भी बड़ा आईपीएस हो, अगर कोई महिला जो उनके दफ्तर में काम कर रही है, जो उनके विभाग में काम कर रही है, उनके खिलाफ कोई भी इस तरीके की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करी जाएगी। ये महिला काफी दिनों से परेशान है। आईएएस महिला जो है ये काफी दिनों से परेशान है। निश्चित तौर पर दानिश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इतना बड़ा कद, आप सोचिए कि इतनी बड़ी पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोग वहां पर पहुंचते, उस पद पर पहुंचते बड़ा कठिन होता है। और इल्जाम जिस तरीके से इतने घिनौने लगे, अब ये जांच का विषय। अभी तक क्या हुआ दानिश इस मामले में, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। फिलहाल देखिए, जो आईएएस अफसर हैं, जो महिला आईएएस अफसर हैं, वो अपने काफी ज्यादा परेशान हैं और कह सकते हैं कि एक शौक सा उनको लगा है। क्योंकि एक हफ्ते हो चुके हैं, उन्होंने शिकायत करी थी अपने जो आईएएस अफसर है जो उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। शिकायत के बाद उन्होंने अपने अधीन जो राज्य कर कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे भी इस बाबत बातचीत करी कि उनके साथ क्या हो रहा है और उन्होंने इस पर क्या एक्शन लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी उस अधिकारी पर कोई कार्यवाही
कार्रवाई नहीं करी गई। जाहिर सी बात है, आईएएस अधिकारी है, सीनियर आईएएस अधिकारी है, इनके ऊपर शासन स्तर से ही कार्रवाई हो सकती है, लेकिन शासन स्तर में भी जो अधिकारी बैठे, शायद उन्होंने अभी तक मुख्यमंत्री के तक वो शिकायत नहीं पहुंचाई है। यही वजह है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंच जाती, जो कि 1 हफ्ता हो चुका है शिकायत करे हुए, अगर मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंच जाती तो अगर कार्रवाई शायद कुछ कार्रवाई होती। संदीप भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संदीप, बहुत गहरा सवाल है, बड़ा सवाल है, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा ये मामला है और एक आईएएस अधिकारी पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। क्या हुआ है लखनऊ से? कोई और अपडेट जो हमारे दर्शकों तक इस वक्त इस खबर से जुड़ी आप पहुंचाना चाहें? क्या, किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए स्वाति, ये घटनाक्रम देखिए, देखा जाए तो बहुत ही देखिए शर्मनाक है। जमाना डिजिटल हो चुका है, मॉडर्न हो चुका है। जो महिलाएं घर में चौका बर्तन करती थी, आज वो शीर्ष स्थान पर मौजूद हैं, लेकिन आप समझिए अभी भी उनके साथ देखिए होने वाली शर्मनाक घटनाएं जो हैं वो थम नहीं रही है। और ये कौन कर रहा है? उन्हीं के विभाग का मुखिया यानी आईएएस। सर्वोच्च पद पर होता है, डीएम भी बनाया जा सकता है, मतलब जिस भी विभाग में होता है सर्वोच्च पद पर रहता है। अब आप समझिए कि महिला अधिकारी खुद परेशान है, तो ये समझा जा सकता है कि आज भी विभागों में देखिए महिलाओं को लेकर जो उनकी ये कहा जा सकता है कि अस्मिता को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं वो गलत नहीं हो। देखिए जब महिला बहुत ज़्यादा पीड़ित होती है ना, तब वो इस तरीके का खुलासा करती है, जबकि उसको आप समझिए कि नौकरी जाने तक की धमकी दी गई, तमाम तरीके से धमकी दी गई। तो देखिए महिला ने बहुत परेशान होते हुए इस घटना का खुलासा किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। देखिए अब ये माना जा रहा है कि इस मामले में देखिए एक कड़ी कार्रवाई इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि देखिए तमाम विभागों में महिलाएं जिस तरीके से उनके जो बॉस होते हैं, क्या वो उनके साथ इस तरीके का गलत व्यवहार करते हैं? और ये तो देखिए इन्होंने बोल दिया, हिम्मत वाली होंगी ये, नहीं तो कई महिलाएं देखिए क्या होता है, वो बॉस कुछ गलत सलत बातचीत भी करते हैं या किसी तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो सुनते हैं, मजबूरी होती है क्योंकि ना उनके पास नौकरी होती है, घर चलाना होता है। लेकिन ये माना जा सकता है कि देखिए आज भी विभागों की अगर बात करी जाए, क्योंकि इस घटना के बाद से महिलाएं सुरक्षित नहीं है देखिए, तो मुझे लगता है कि इस घटना में इस आईएएस अधिकारी के ऊपर एक ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच भी कराई जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं महिला किसी और तरीके पर आरोप लगा रही हो, क्योंकि ये तरीके की बातें सामने आती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि महिला अधिकारी ने ऐसा कुछ कोई स्टंट किया होगा, क्योंकि वो परेशान है। एक अधिकारी के रूप में वो काम कर रही है, बहुत गंभीर है और ऐसे मामलों में जल्द से जल्द ऐसे मामलों का अनावरण होना चाहिए और कार्यवाही भी होनी चाहिए, चाहे आईएएस अधिकारी हो या कोई मामूली व्यक्ति। बढ़ते